दिल्ली में आईआरएस अधिकारी की बेटी के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी राहुल मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में राहुल मीणा ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दरअसल पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि राहुल को चूंकि यहां से नौकरी से निकाल दिया गया था, करीब 1.5 महीने पहले उसे नौकरी से निकाला गया था। पैसों की हेराफेरी के मामले में उसे निकाला गया था, जिसके बाद वो कहीं न कहीं परिवार से काफी ज्यादा नाखुश था, गुस्सा था और इसी का बदला लेने के लिए वो कल सुबह यहाँ पर पहुँचता है। बताया जा रहा है कि जब माता पिता जिम के लिए जाते हैं, क्योंकि वो पहले से भलीभांति वाकिफ था, करीब यहाँ 7-8 महीने तक काम कर चुका था और यही वजह थी कि उसे ये पता था कि सुबह के वक्त कब घर में कौन रहता है और कौन नहीं रहता है। इसी का फायदा वो उठाता है और जब आईआरएस अधिकारी अपनी पत्नी के साथ घर से जिम के लिए जाते हैं, उस दौरान वो घर के अंदर दाखिल होता है और ठीक 3rd फ्लोर के ऊपर रूफ पर एक स्टडी रूम बना हुआ है, जहां पर जो मृतका थी वो पढ़ाई कर रही थी। चूंकि यूपीएससी की वो तैयारी कर रही थी, लिहाजा माता पिता जिम जाने से पहले उसे उठाकर पढ़ने के लिए कहते हैं और जब वो उसी रूम में बैठकर पढ़ाई कर रही थी, उसी दौरान कातिल राहुल जो है वो वहां पहुंचता है और उसके बाद पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करता है। विरोध करने पर उस पर हमला करता है और उसके बाद उसकी बॉडी को घसीटता हुआ नीचे लाता है, लॉकर खोलने की कवायद करता है थंब इम्प्रेशन के जरिए, लेकिन जब उसमें वो कामयाब नहीं हो पाता, उसके बाद वो पेचकस के जरिए लॉकर खोलता है और कैश और ज्वेलरी लेकर यहाँ से फरार हो जाता है। बताया जा रहा है कि उसकी पैंट में चूंकि खून लग गए थे, जिसकी वजह से वो पैंट अपना चेंज करता है, जो मृतका है उसके भाई का पैंट पहनता है और इसके अलावा घर में रखा हुआ चप्पल पहनता है और उसके बाद ठीक इसी जगह से, ठीक यहाँ से इस गेट से निकलता हुआ वो यहाँ से इस रास्ते से होता हुआ फरार हो जाता है। जाहिर तौर पर चूंकि वो यहाँ काम कर चुका था, इसलिए उसे बिल्डिंग के बारे में सब कुछ पता था और किस रास्ते से उसे आना है और किस रास्ते से उसे फरार होना है, ये सब कुछ उसे पता था और इसी का फायदा वो उठाता है और उसके बाद यहाँ से फरार हो जाता है। जांच के दौरान ये भी पता चलता है कि ठीक एक दिन पहले, वारदात से ठीक एक दिन पहले, वो अलवर में भी एक महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता है और उसके बाद वहां से फरार हो जाता है। बहरहाल पुलिस जो है वो उसे गिरफ्तार कर लेती है जब वो चोरी के मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर अपने रिश्तेदार से इंस्टाग्राम चैट कर रहा था, जिससे उसकी लोकेशन के बारे में पुलिस को पता चलता है और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिलहाल राहुल से लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे जो हैं वो सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से वो ऑनलाइन गेम खेलता था। 3 पत्ती गेम से वो पैसे जो है वो कमाने की कोशिश करता था और कई ऐसी लत के बारे में उसके बारे में पता चला है, जिसको लेकर साफ पता चलता है कि राहुल किस तरह से, किस मानसिकता का इंसान था। फिलहाल पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है और इस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने की कवायद। आईआरएस की बेटी का रेप और हत्या के मामले को दिल्ली पुलिस ने 12 घंटों के अंदर सुलझा लिया है और इस मामले में जो आरोपी है राहुल मीणा को, उसको द्वारका के एक होटल से गिरफ्तार किया गया है और जो जॉइंट सीपी है विजय कुमार, उन्होंने बताया कि इस तरीके से जो आरोपी है उसने इस मामले में जो है वारदात को अंजाम दिया। महज 40 मिनट के अंदर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, क्योंकि सीसीटीवी की जगह दिख रहा है कि वो 6:30 पर सुबह कॉलोनी के अंदर एंटर करता है और 6:39 पर घर के अंदर एंटर करता है और 7:20 वहाँ से निकल जाता है। यानी कि इस पूरी वारदात को अंजाम देने में उसने 40 मिनट का ही वक्त लगाया। इसके बाद वो बैग लेकर फरार हो जाता है। इस दौरान जो आरोपी है वो सीसीटीवी कैमरे में ये भी दिख रहा है कि वो अपनी पैंट और जूते भी बदलता है। बताया जा रहा है कि उसको लत थी ऑनलाइन गेमिंग की, सट्टे की, जिसकी वजह से वो उधारी में जीता था और उधार लेने का उसका जो तरीका था वो घर वालों को पता लगा किस तरीके से वो लोगों से कर्ज मांगता है और इसी वजह से 1 महीना पहले उसको निकाल दिया गया था। फिर तब से राहुल जो है वो दूसरी जगह रह रहा था और अलवर में भी 1 दिन पहले उसने इसी तरीके की महिला के साथ में वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद वो भागकर यहाँ पर आया दिल्ली और दिल्ली आने के बाद उसने उसी घर को चुना जहाँ 1 महीना पहले तक वो काम करता था और वो जानता था कि जो घर के मालिक हैं वो सुबह सुबह जो है मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं और उसी का उसने फ़ायदा उठाया, घर में दाखिल होता है। लेकिन वहाँ पर जो आईआरएस की बेटी है उसको देखने के बाद उसकी नीयत में खोट आ जाता है, जिसके बाद वो उसके साथ रेप करता है और रेप करने के बाद उसकी हत्या कर बैग में तकरीबन 2.5 लाख रुपये जो है वो लेकर के वहाँ से फरार हो जाता है। दिल्ली पुलिस को जैसे इस मामले में सूचना मिलती है 8:30 बजे करीबन, तो 15 टीमें जो हैं वो गठित की गई और जिन्होंने जगह जगह इस मामले में तलाशी अभियान जो है वो शुरू किया। उसके बाद द्वारका के होटल से आखिरकार आरोपी राहुल मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया और
बताया जा रहा है इसके पीछे की वजह रंजिश हो सकती है, क्योंकि उसको इस घर से 1 महीना पहले निकाल दिया गया था। दिल्ली पुलिस में जॉइंट सीपी विजय कुमार जी हमारे साथ हैं। आरोपी को आपने गिरफ्तार कर लिया, कैसे पहुंचे उस तक सर? जब घटना के बाद हमारी बहुत सारी टीम्स, करीबन 15 टीम्स इस पर लगी थी और अलग अलग जगह जाके जब अलग अलग लीड्स पे काम किया तो कुछ स्पेसिफिक लीड्स मिली और फिर टेक्निकल सर्वेलेंस की हेल्प से हम उसको द्वारका के इलाके से पकड़ पाए। सर मोटिव पता लगा, क्या मोटिव था? अभी तक 2 मोटिव सामने आए हैं, बाकी और जब सघनता से पूछताछ होगी तब पता चलेगा। अभी एक ये है कि ये ऑनलाइन गेमिंग में था और इसके ऊपर काफ़ी उधार था, बहुत बड़ा नहीं लेकिन जैसे 50-60 हज़ार जैसा उधार अभी तक की जानकारी में आया है, तो उसकी लत थी। और एक जैसे इसने कल वारदात अलवर में की है तो कहीं न कहीं हो सकता है इसकी मनोवर्ती ऐसी है। सर निकाला गया था, इसका रिवेंज लेने आया था या इस बारे में जब एक बार पूछताछ हो जाएगी तभी मैं कुछ कह पाऊँगा। सर कुछ पता लगा कि जिस तरह से बता रहे हैं कपड़े भी चेंज किए, कुछ वहाँ से लूट भी करी? यस, इसने जो है कपड़े चेंज किए हैं क्योंकि इसके कपड़ों पे खून लगा हुआ था और इसने फिर कपड़े चेंज करके बाहर निकला है। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। तो साफ तौर पर दिल्ली पुलिस ने जो एक्यूज़ है उसको गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि वो जो है ऑनलाइन गेमिंग का और सट्टा खेलने का आदी था और यही वजह है कि उसको पैसों की ज़रूरत थी और यहाँ से क्योंकि इसी आदत के चलते उसे निकाला गया था तो उसका रिवेंज लेने के लिए वापस पहुँचा था और आईएएस की जो बेटी है घर में दाखिल हुआ तो उसका रेप भी किया और उसके बाद उसका मर्डर कर वहाँ से तकरीबन 2.5 लाख रुपए की लूट की। वीडियो से खुर्शीद के साथ जितिन।